नमस्कार दोस्तों, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए इस समय। देखिए, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का मेन मकसद क्या होता है कि आपके पैसे लेकर के अलग अलग मार्केट कैप में इन्वेस्ट किया जाए। अगर आप लोग अपने पैसे को एक म्यूचुअल फंड में डाल करके काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं तो आपके लिए मल्टी कैप म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि अगर आप लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो लार्ज कैप की कंपनीज क्या होती हैं कि ऑलरेडी वो ग्रो हो गई होती हैं, तो उनका क्या है कि ग्रोथ धीरे धीरे होता है, इसलिए आपका फंड जो है वो एक डिसेंट रिटर्न देता है, जो कि 8 से लेकर के 10% या फिर 12% इतने तक की उम्मीद आप लोग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। वहीं पे अगर आप लोग स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में जाते हो तो स्मॉल कैप और मिड कैप का काम होता है कि जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो अभी मार्केट में लिस्ट हुई होती हैं या फिर जिनका मार्केट कैप उतना बड़ा नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे ग्रो करती है, तो उनके उस समय शेयर्स की प्राइस, स्टॉक की प्राइस कम होती है और धीरे धीरे जब उनमें ग्रोथ आती है तो शेयर और स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जो भी कंपनी सर्वाइवल होती है वो बढ़ करके आगे चली आती हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप के जो स्टॉक है जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है म्यूचुअल फंड के या फिर जो भी आपने चूज करा हुआ है, वो फंड मैनेजर ने चूज करके उस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिड कैप और स्मॉल कैप को शामिल किया हुआ है, वो बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बेहतर रिटर्न भी देखने को मिलते हैं। वहीं पे इसका उलट भी होता है कि अगर किसी तरह की क्राइसिस आई तो इस तरह के फंड जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनीज इस तरह के सर्वाइवल बेनिफिट के साथ नहीं आती हैं, यानी कि उनकी स्टेबिलिटी मार्केट में उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप कंपनीज की होती हैं। तो इसलिए स्मॉल कैप और मिड कैप वाला जो सेक्टर है ना वो थोड़ा सा रिस्की होता है लॉन्ग टर्म के लिए भी, अगर आप लोग देख रहे हैं तो मल्टी कैप का क्यों यहां पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मल्टी कैप में क्यों इन्वेस्ट करें। मल्टी कैप में देखिए दोस्तों, 4 तरीके से आप लोगों के पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 25%, 25%, 25%, 25%, यानी कि 100 रुपए है तो 25-25 रुपए शेयर मार्केट में अलग अलग मार्केट कैप में जाएगा, जिसमें लार्ज कैप होगा, मिड कैप होगा, स्मॉल कैप होगा। ये 3 कैटेगरीज में आपका पैसा 25%, 25% और 25% डिसाइड होता है और बाकी का जो 25% होता है वो फंड मैनेजर अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्टर्स में या फिर कह लीजिए डेप्थ में जहां भी उन पैसों की जरूरत होती है वहां पे वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जहां पे आप लोग अगर लार्ज कैप या फिर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप चूज करते हो तो वहां पे कह लो कि एक उनके पास फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि हमें इतना मार्केट में डालना है जो कि लार्ज कैप की कंपनीज में होनी चाहिए और बाकी का पैसा इधर जाना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है कि फंड मैनेजर के पास काफी एक बड़ा पोर्टफोलियो उसको मिल जाता है शेयर मार्केट में, ठीक है, एक लार्ज वास्ट नंबर कैटेगरीज मिल जाती हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है एज अकॉर्डिंग टू मार्केट, ठीक है। जैसे कि मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या चल रही है, अभी मार्केट में फार्मा की काफी ज्यादा डिमांड है, ठीक है, और आज आपने देखा जिस तरह से मार्केट थोड़ा 1% ऊपर था, अब मे बी कल कैप डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो मल्टी कैप इस समय में आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं, एक तो हेजिंग में भी काम आ जाता है, दूसरा कि जो सेक्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा इसमें डाइवर्सिफाइड होते हैं, तो आपका जो वॉलेटिलिटी में रिटर्न होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है और जब भी मार्केट रिकवर करता है तो मल्टी कैप के जो फंड है वो बेहतर रिटर्न निकाल करके देते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप फंड। लेकिन अगर आप लोग देखोगे जब पिछला क्राइसिस था जो 2020 में था, जब पूरी तरीके से लॉकडाउन हुआ था उसमें, तो वहां पर भी मल्टी कैप फंड ने काफी बेहतर रिटर्न निकाल करके दिया एज कंपेयर टू लार्ज कैप। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म में भी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। बाकी अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मल्टी कैप को कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मत लेना। शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो हमेशा लिक्विड फंड की तरफ जाओ जो कि डेब्ट फंड की कैटेगरीज में आते हैं, जो आप लोगों को डिसेंट रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं, जो कि 6 से लेकर के 8 से 9% तक के मिल सकते हैं। वो आपके टेनर के अकॉर्डिंग और फंड की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग 5 साल या फिर उससे ज्यादा का इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोगों के पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड जरूर शामिल करिएगा, जिससे कि आपका पैसा काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो पाए। तो देखिए, इस तरह की और वीडियोस आती रहेंगी चैनल में, मुझे और भी बहुत कुछ देना है जो कि आपके पोर्टफोलियो में केवल मल्टी कैप होने से काम नहीं चलेगा, और भी फंड्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जिससे कि आप लोग काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो पाओ और मार्केट की वॉलेटिलिटी को बीट कर पाओ। क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें इन्फ्लेशन को बीट करके, मार्केट की वॉलेटिलिटी को बीट करके एक बेहतर रिटर्न
रिटर्न जनरेट करना है, अगर आप लोगों के करोड़ों बनाने के सपने हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करके, तो वो डाइवर्सिफिकेशन से ही हो सकता है। आपको केवल एक बास्केट में पैसा डाल करके या फिर एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाल करके कभी नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, आने वाली भी, और इसको भी लाइक कर दीजिए। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली उन वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आ सकेंगी, और दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो उनकी भी मदद हो पाएगी अगर आप लोगों को लगता है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद, और अपना ध्यान रखिए, कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपका कहिए तो मैं पैर छू लूं, आप घर पे रहिए, क्योंकि आप बाहर निकलोगे तो आप हो सकता है कि अफेक्ट करो घर को, या फिर बाहर जाओ मे बी आपको कोविड हो या फिर जो भी आपके वायरल फीवर्स हो वो दूसरे को भी हो सकते हैं। तो आप अपनी भी सुरक्षा रखिए, अपने परिवार वालों की भी सुरक्षा रखिए, और घर पे रहिए। ठीक है, और घर पे भी हो सके तो मास्क वास्क लगा करके रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।